नमस्कार मित्रों। मेरा नाम कुमार सौरभ है और मैं एक्सप्रेस क्योर ई क्लिनिक्स का फाउंडर हूं। आप सभी समय से पहले मीटिंग में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और समय से पहले जुड़ने का बहुत सारे आशय होते हैं और सभी पॉजिटिव होते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आप में से हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो कि आज जुड़े हों पहली बार। हमने कल भी एक सेशन लिया था जिसमें कि हमने एक्सप्रेस क्योर के फीचर्स और पिछले एक साल में, पिछले 2 साल में हमने कैसे प्रोग्रेस किया है उसके बारे में हमने चर्चा किया था। तो मैं अभी 1 मिनट का समय है, मैं कल के सेशन को थोड़ा सा रिवाइज करूंगा एंड देन आज के सेशन पर हम आएंगे। आज के सेशन में मुख्यतः हम 3 फेजेस ऑफ ई क्लिनिक मार्केटिंग पर बात करेंगे। ई क्लिनिक के माध्यम से वो कौन से 3 फेज हैं जिनमें कि लोगों को रिजल्ट मिला है। जैसे कल मैंने बताया कि 51,000 पेशेंट्स को हमने इलाज पहुंचाया है। हम हमारा टारगेट है हम इस साल 51,000 को पहुंचाएंगे। लास्ट ईयर मतलब 2023-24 में हमने 17,000 लोगों को इलाज पहुंचाया है। उसके पहले के साल में हम 5,000 लोगों तक पहुंच पाए थे। फिर हम 17,000 मरीजों तक पहुंच पाए। और अब हमारा टारगेट है कि हम 51,000 लोगों तक पहुंचे। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये आप लोगों को समझने की बहुत जरूरत है कि संजीवनी ई संजीवनी पोर्टल जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, सीडैक मोहाली ने उसको डेवलप किया है, उस पे टेलीफोनिक कंसल्टेशंस होते हैं। मतलब ऑडियो कॉल होते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से भी कंसल्टेशन होते हैं किसी सिचुएशन में। उसमें सुविधा कुछ ऐसी रहती है कि जैसे आपने ई संजीवनी पोर्टल पे लॉगिन किया, आप वहां पर गए, आपने एक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर लिया। अब वो डॉक्टर जब चाहेंगे तब, जब वो फ्री होंगे तब वो आपको कॉल करेंगे, आप उनसे बात करिए। तो उसमें इंस्टेंट कंसल्टेशन नहीं होता है। फिर भी पिछले 3 साल में, मतलब 2020, 2021 और 2023 में मिला के उस पोर्टल पर 10 करोड़ कंसल्टेशन हुए हैं। 10 करोड़ कंसल्टेशन। एंड ये डेटा किसी और ने नहीं बल्कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमारे मन की बात के प्रोग्राम में एक बार कहा था। मुझे अगर सही याद आ रहा है तो 108 एपिसोड है जिसमें कि बहुत डिटेल में प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा। मैं इस बात को क्यों बता रहा हूँ? इसलिए क्योंकि जो लोग टेलीमेडिसिन को या ई क्लिनिक को नया शुरू कर रहे होते हैं उनके मन में एक ये क्वेश्चन होता है कि क्या ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, पहला चीज। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम क्या मरीजों को वाकई में इससे फायदा हो रहा है। और तीसरी चीज इसमें ये आती है कि क्या मैं इससे बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकता हूं या नहीं। तो देखिए, 10 करोड़ कंसल्टेशंस हुए हैं और ये मेडिकल कॉलेज के सेंट्रल गवर्नमेंट के डॉक्टर्स ने किए हैं। मरीजों को तो फायदा पहुंच रहा है। हमने लास्ट ईयर 17,000 पेशेंट्स का इलाज कराया है, आपकी अर्निंग कराई है, उससे भी फायदा हो गया। और हमारे साथ ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो कि फ्री कंसल्टेशन भी कराते हैं और पेड कंसल्टेशन भी कराते हैं। आज का मेरा मुख्य उद्देश्य है इस बात को डिस्कस करना कि पेड कंसल्टेशंस कराने में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से हम अप्रोच करें तो पेड कंसल्टेशंस हमारे ज्यादा अच्छी तरीके से हो सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक टेलीमेडिसिन गाइडलाइंस के बारे में जानकारी नहीं हासिल की है, वो गूगल पे सिंपल सा सर्च करें टेलीमेडिसिन गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, और आपके सामने 2020 मार्च का एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। आप उस डॉक्यूमेंट को पढ़ें, लगभग 60-70 पेज का डॉक्यूमेंट है। उसमें इंपॉर्टेंट चीजें, उसमें केवल आप हेल्थ वर्कर सर्च करिएगा। हेल्थ वर्कर सर्च करेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि हेल्थ वर्कर्स के क्या अधिकार है। अब हम, और अगर आपको ऐसी डिफिकल्टी लगेगी तो हमारी टीम को आप मैसेज करिएगा, हम टेलीमेडिसिन गाइडलाइंस आपके पास भिजवा भी देंगे। अब हम आ जाते हैं आज का जो मूल विषय है कि पेड कंसल्टेशंस मुझे अगर अपनी क्लिनिक पर कराना है तो मैं कैसे करा सकता हूँ। सबसे पहली चीज तो ये है कि पेड कंसल्टेशन कराने से आपको फायदा क्या होगा। सबसे पहला फायदा होगा कि आपकी डेली अर्निंग आपको मिलती रहेगी।
आपकी अर्निंग जो भी आप पर केस करते रहेंगे वो आपको आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती रहेगी। तो क्या होता है कि जैसे जब फ्री कंसल्टेशन हम करते हैं तो आप कभी मरीज से पैसा ले पाते हैं, कभी नहीं ले पाते हैं, कभी किसी मरीज से कम लिया, कभी किसी किसी मरीज से ज्यादा लिया। तो हमारी मार्केट में एक यूनिफॉर्म मैसेज नहीं जा पाता है कि अच्छा भैया इनके यहाँ ये सुविधा उपलब्ध तो है, लेकिन कितने में। उसी में किसी मरीज ने अगर मान लीजिए आपके ऐप में देख लिया कि अच्छा ये तो कंसल्टेशन फ्री है, फिर ये कैसा पैसा ले रहे हैं, तो एक ट्रस्ट उतना अच्छा नहीं बन पाता है। इसलिए जितने भी हमारे फ्री सब्सक्राइबर्स हैं उन सारे लोगों को हम एक ई क्लिनिक किट भेजते हैं, एक मैनुअल भेजते हैं। उस ई क्लिनिक किट में हम ये क्लियरली लिखते हैं कि यहाँ पर फीस 99 रुपीज से लेकर 249 रुपीज के बीच में ही है, ताकि पेशेंट को बिल्कुल क्लैरिटी रहे कि अच्छा भैया ठीक है, हमें 99 से 249 रुपीज के बीच में ही हमें फीस पे करनी है। अब देखिए, जिन लोगों ने पिछले 2 साल में अच्छी अर्निंग की है, पेड कंसल्टेशन के बेसिस पर मैं बात कर रहा हूँ केवल, उन लोगों ने कैसे अर्निंग अचीव किया। जो लोग महीने में 10,000 12,000 रुपए इजीली हर महीने कर लेते हैं, जब ये ऑफ सीजन रहता है, जैसे ठंडी के मौसम में भी अगर 10 से 12,000 रुपए एडिशनल आप कर ले रहे हो, वो अर्निंग बढ़ जाती है जब आप मार्च अप्रैल के सीजन में आते हैं, जब सडनली जब मौसम चेंज होता है, पेशेंट्स बढ़ते हैं। तीन तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप जो वो फॉलो करते हैं वो है एजुकेट योर सेल्फ। मतलब आप खुद को पहले एजुकेट करिए कि यस, मुझे इस सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी है, इसमें किस तरह से रिचार्ज होता है, ऐसे कंसल्टेशन बनता है, फॉलो अप ऐसे होता है, वीडियो कॉल आती है तो मैं कैसे रिसीव करूंगा, अगर कोई नेटवर्क इशू है तो मैं कैसे मैनेज करूंगा, प्रिस्क्रिप्शन कहाँ पे डाउनलोड कर सकता हूँ, मैं प्रिस्क्रिप्शन को व्हाट्सएप पर कैसे भेज सकता हूँ। ये बेसिक चीजें सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। और एडिशनल चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि कोई साथी दूसरा फार्मासिस्ट आ गया, उसको कैसे रेफर करना है, वो जब मरीज से कंसल्टेशन कराएगा तो आप कैसे अर्न करेंगे, ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। पर मुख्य चीज क्या है, पॉइंट है एजुकेट योर सेल्फ। सबसे पहले आप खुद को एजुकेट करिए। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है प्रिपेयर योर क्लिनिक। अपनी क्लिनिक को पहले प्रिपेयर करिए। आप इस बात को विचार करिए, अपने मन में क्वेश्चन पूछिए कि जिस क्लिनिक पर आप मरीज का कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि मेरे पास एम्स पीजीआई के पढ़े हुए डॉक्टर्स हैं, मुंबई के और बैंगलोर के, चंडीगढ़ के डॉक्टर्स हैं, क्या उन डॉक्टर्स के साथ बात करने में आपका मरीज सहज एक आसानी तरीके से कंफर्टेबल महसूस करेगा आपकी क्लिनिक पर? पहला क्वेश्चन तो ये कि क्या आपका क्लिनिक इक्विप्ड है कि आपका मरीज कंफर्टेबल रहे। दूसरी चीज, क्या आपका क्लिनिक इस तरह से सजाया गया है कि मरीज स्वयं से प्रश्न पूछे आपके सामने। आपके मरीज कम से कम रोज, एक एवरेज दुकान पर भी 50 व्यक्ति रोज आता है, 50 व्यक्ति आपके काउंटर पे आता है, और कम से कम हजारों लोग आपके सामने से, आपकी रोड से निकलते हैं। क्या आपने कुछ ऐसा लिखा है, बोर्ड लगाया है, कोई स्टिकर लगाया है, कोई ऐसी चीज आपने अपनी क्लिनिक पर किया है जिससे कि पता चले कि अच्छा भैया यहाँ पर शहर के डॉक्टर्स 2 मिनट में उपलब्ध हो जाते हैं। मैं 22 विभागों के, ये देखिए लिस्ट है, ये देखिए डॉक्टर्स के नाम है, ये मुझे शहर जाने की जरूरत नहीं है। ये चीज क्या आपकी क्लिनिक पर दिखती है? ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए। तीसरी चीज इसके बाद ये रहती है कि आप अब बाहर निकलिए और लोगों को एजुकेट करिए। पहला स्टेप खुद को एजुकेट करिए, दूसरा स्टेप क्लिनिक को सजाइए, तीसरा स्टेप बाहर निकलिए। अगर आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, खुद एजुकेटेड नहीं है कि सिस्टम कैसे चलता है, तो आप अपनी क्लिनिक को नहीं सजा पाएंगे। और अगर आप खुद कॉन्फिडेंट हैं और क्लिनिक को सजा चुके हैं, तभी आप बाहर निकल के बड़ी अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोगों का फोन आता है जो एक बताते हैं कि सर हमारे पास तो मरीज फोन करता है,
वो घर बैठा रहता है, मैं अपनी मोटरसाइकिल से चला जाता हूँ, 2-4-5 किलोमीटर की दूरी रहती है, मैं उसके घर पे बैठ के उसका इलाज करके चलाता हूँ। ये कैसे होता है कि उसके घर से कोई व्यक्ति आपके यहाँ से जांच कराने या दवाई लेने के लिए आता है, जो भी व्यक्ति आपके पास आता है, वो व्यक्ति कभी भी डॉक्टर की उसको जरूरत पड़े तो आपका नाम ही उसको याद आए। ये परिस्थिति तभी बनेगी जब आपकी क्लिनिक पर वो सारे स्टिकर्स, पोस्टर्स, बैनर्स, पैम्फलेट, सारी चीजें उपलब्ध रहेंगी। ये सारी चीजों की सॉफ्ट कॉपी हम आपको उपलब्ध कराते हैं। आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। कुछ हम प्लान्स में इन चीजों को देते भी हैं, बट आज हम प्लान की बातें नहीं कर रहे हैं। आज हम केवल बात कर रहे हैं कि हम पेड कंसल्टेशन कैसे करवाएं और पेड कंसल्टेशन के माध्यम से अपनी अर्निंग कैसे एनहांस करें। तो देखिए, 3 स्टेप हमने बात किया। फर्स्ट, एजुकेट योर सेल्फ। सेकेंड, प्रिपेयर योर क्लिनिक। थर्ड, स्टार्ट डूइंग मार्केटिंग या गो टू द पीपल। अब आपके पास हो सकता है समय ना हो कि आप लोगों के पास जा सकें। अगर आपके पास समय नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब लोग आपके पास आ रहे हैं। अगर लोग आपके पास आ रहे हैं तो आप ऑलरेडी उनका एजुकेशन शुरू कर रहे हैं। अब देखिए, कुछ इन्हीं सब चीजों में कुछ ऐसा कभी कभी हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको हमें एड्रेस करना बड़ा जरूरी रहता है। लोगों की जनरल क्वेरीज रहती हैं। जो एक व्यक्ति के मन में प्रश्न था वो हो सकता है 10 लोगों का भी प्रश्न। जैसे कल एक व्यक्ति ने फोन करके पूछा कि भाई यहाँ पर आंख के डॉक्टर, जैसे मान लीजिए कि किसी के चश्मे की पावर चेक करते हैं, वो चीज तो नहीं हो सकती। बात भाई सही है। दूसरा उसने प्रश्न पूछा कि भाई देखिए, अगर किसी का फ्रैक्चर हो गया तो डॉक्टर साहब वहां से प्लास्टर तो नहीं लगा पाएंगे। बिल्कुल बात सही है। तो बात उसने पूछी कि भाई तो यहाँ पे इलाज क्या होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे इलाज क्या होगा। अब देखिए, आप सभी चूंकि हेल्थ केयर कम्युनिटी से हैं और अच्छी तरीके से हेल्थ इश्यूज को, डिजीजेस को, पैटर्न्स को समझते हैं, आप ये खूब अच्छी तरीके से जानते हैं कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको इमीडिएट केयर चाहिए होती है, जो इमरजेंसी केसेस होते हैं। और ज्यादातर बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको आप ओपीडी के माध्यम से मैनेज करते हैं। मैं आपको बताऊं, आप सभी WHO की एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं, उनमें पिछले 4 साल से लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि 90 से 92% के जो पेशेंट्स हैं, 90% ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको फिजिकल विजिट की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए, हमारे देश में जहाँ पर भी हम ग्रामीण क्षेत्रों की हम ज्यादा बात करते हैं, तो जहाँ पर नदियां हैं या आ, मौसम के बदलाव से मच्छर होते हैं, तो कम्युनिकेबल डिजीजेस ज्यादा स्प्रेड होती थी। बट अब क्या हो गया है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, मतलब कि आपके 60% मरीज डायबिटीज के गांव में है, हाइपरटेंशन के 55 से 60% के मरीज आपके गांव में। और ये सारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2021-22 का डेटा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, डायबिटीज, जितने भी तरह की अ, गठिया से संबंधित न्यूरो की जो प्रॉब्लम्स है। और मैं आपको बता दूं, आश्चर्यचकित करने वाले 2 डिपार्टमेंट हैं। पहला, साइकेट्री। साइकेट्री में इतनी ज्यादा केसेस आ रहे हैं कि लोगों को मेंटल इलनेस, लोगों को डिप्रेशन, लोगों को उलझन, उनको नींद ठीक से ना आना, उनका रूटीन गड़बड़ हो जाना, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अनएम्प्लॉयमेंट फैक्टर है, गरीबी फैक्टर है, लोगों के पास अपने आप को एंगेज रखने के लिए कंस्ट्रक्टिवली कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं। इसलिए ये सारी समस्याएं आती हैं, फैमिली में इश्यूज रहते हैं, तो ये सब समस्याएं होती हैं। दूसरा डिपार्टमेंट बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला, हालांकि आप लोग तो जानते हैं, डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी का इतना ज्यादा इम्पैक्ट बढ़ चुका है, हमारे यहाँ डॉक्टर्स बहुत कम हैं और बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। अब मैं आपको ये क्वेश्चंस, मैंने ये जो बात उठाई कि भाई हम किन चीजों का इलाज कर सकते हैं, ये मैंने क्यों बात उठाई, क्योंकि हमारा जो प्राइमरी क्वेश्चन है कि पेड कंसल्टेशन मेरे सेंटर पर कैसे बढ़े।
पेड कंसल्टेशन तब बढ़ेंगे जब आप ऐसी सुविधा अपने सेंटर पर रखोगे जिसके लिए कोई व्यक्ति अगर 1,000 रुपए खर्चा कर रहा था तो आप उसका काम 200 रुपए में करवा दिए या 250 रुपए में करवा दिए। ये जो वैल्यू क्रिएशन है, अभी क्या हो रहा है, ज्यादातर लोगों में जो मैं इंटरेक्शन करता हूँ फोन पर या वीडियो कॉल पर, ज्यादातर लोगों का कंफ्यूजन ये रहता है कि मैं जिस चीज का इलाज कर रहा हूँ उसी चीज के मरीजों को अब मुझे ऑनलाइन दिखाना है। बिल्कुल नहीं। यहीं पर आपको अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि आप अगर XYZ बीमारियों का, जैसे खांसी जुकाम बुखार का आप इलाज कर रहे थे, आप तो वो कंटिन्यू करोगे ही, वो तो आप करते ही रहोगे। अब यहाँ पर बात यह है कि आप अपने क्लिनिक को क्या एक पॉली क्लिनिक के रूप में, एक मल्टी स्पेशलिटी डिजिटल क्लिनिक के रूप में अपने आप को देखते हो क्या? क्या आप अपने आप को इस तरह से प्रचारित कर रहे हो कि भाई मेरे पास डेर्मेटोलॉजी के डॉक्टर्स हैं, भाई मेरे पास न्यूरो के डॉक्टर्स हैं, भाई मेरे पास नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर्स हैं, भाई मेरे पास ऑन्कोलॉजी के डॉक्टर्स हैं? आप अपने सेंटर को डिजिटल क्लिनिक के रूप में प्रमोट करना शुरू करें। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि खुद को ये समझाना कि मेरे पास ये सुविधा उपलब्ध है। जब आपको ये सुविधा उपलब्ध रहेगी, तब आप अपने आप को कन्विंस करोगे कि अच्छा, ये तो एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। मैं इसके लिए रणनीति बनाता हूँ। मेरे मार्केट में इतने तरह के मरीज हैं। आप केवल एक आकलन करिए कि आपके बाजार में, मार्केट में कितनी मेडिकल स्टोर है। काउंट करिए कि कितने मरीज वहां पर इलाज के लिए दवा खरीदने के प्रतिदिन जाते हैं, और उसमें से परसेंटेज निकालिए, कितने मरीज डायबिटीज के हैं, कितने मरीज डर्मेटोलॉजी के हैं, कितने मरीज ऑन्कोलॉजी के हैं, कितने नेफ्रो के हैं, कितने साइकेट्री के हैं। आप गायनी के मरीजों का आकलन करिए और आप एक नंबर पे पहुंचिए कि भाई मेरे हिसाब से मेरी मार्केट में रोज 2 से 2,500 मरीज आ रहा है। ये 2 से 2,500 मरीज, जो इसमें से 500 मरीज तो सरकारी अस्पताल में दिखा रहा है, 500 मरीज कहीं लोकल आदमी को दिखा रहा है, और ज्यादातर मरीज चला जा रहा है शहर। उस जो ज्यादातर मरीज, करीब अगर 1,000 मरीज में, लगभग एक 2 लाख पॉपुलेशन का मैं आपको डेटा शेयर कर रहा हूँ, ये जो एनालिसिस है, कि 2 लाख मरीज में 2 से 2,500, 2 लाख पॉपुलेशन पे एक दिन में 2 से 2,500 मरीजों को जरूरत पड़ती है सेवा की। इसमें से 50% इलाज कराने के लिए मिनिमम 50 किलोमीटर दूर जाते हैं। ये जो 1,000 लोग जा रहे हैं, क्या इसमें से 10%, क्या इसमें से 5% भी आप अपनी मार्केटिंग की रणनीति से अपने पास नहीं रोक सकते? आप सोचिए कि 50 मरीज, अगर आप सोचते हो, 5% की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप 50 मरीजों को अपने सेंटर पर रोकते हो, आपकी डे की सेविंग कितनी होती है? सेविंग आपकी मिनिमम 2,000 रुपीज पर डे। और अगर आप इसको बढ़ाते हो, आप एम्प्लॉय रखते हो, नर्स रखते हो, आप इसको एक्सपैंड करते हो, आप सोचिए कि कितना अच्छा इम्पैक्ट है। बट अभी क्या होता है कि मैं चीजों को जब तक अपने आप को एनालाइज नहीं करता, देखिए, आप लोगों को ये थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो सकता है, करता हो कि भाई एक कंपनी का फाउंडर आपके साथ डायरेक्टली क्यों बात कर। बात ये है, आप अपने आप को किस रूप में देख रहे हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको कैसे देख रहा हूँ वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। देखिए, एक्सप्रेस क्योर ने जीरो इन्वेस्टमेंट में आपकी क्लिनिक शुरू करवाई, आपको डॉक्टर्स दिलवाए, आपको आपका फ्री किट भी पहुंचाया, और आपको अर्निंग भी दे रहा है इतने सस्ते रेट में कि इतनी फीस, जो जहां पर आप 35-40 हजार 50,000 रुपए दूसरी क्लिनिक्स पे आप दोगे, तब आप शायद इतनी फीस उसके बाद भी आपको पे करनी पड़े पर केस। ये कैसे हुआ? इसीलिए हुआ क्योंकि हम डायरेक्ट संवाद करते हैं। मैं हूं, आप हैं, बीच में कुछ नहीं है। बाकी जहाँ क्या होता है कि कोई डिस्ट्रिक्ट का सेल्स हेड आ गया, कोई रीजन का आ गया, कोई स्टेट का हेड आ गया, ऐसे आ गया, वैसे आ गया, हम आपको कस्टमर समझते ही नहीं।
आप हमारे लिए कस्टमर नहीं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को समझते होंगे, बिजनेस को समझते हैं। वो कुछ लोग हो सकता है यूट्यूब वगैरह पर शार्क टैंक या इस तरीके की चीजों को समझते हैं। आप अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करके, अच्छा इन्वेस्टमेंट करके एक फ्लरिशिंग बिजनेस डेवलप कर रहे हैं। आपको ये देखना है कि किस तरह से आप इसको और ऊंचाई पर ले जाओ। इसीलिए इसीलिए क्योंकि बिल्कुल कोर बहुत प्रोफेशनल मार्केटिंग की भाषा हम नहीं इस्तेमाल कर सकते यहाँ पर, क्योंकि हर बैकग्राउंड का व्यक्ति है। बट मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग अपने बिजनेस को, अपनी सर्विस को थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से देखिए। और प्रोफेशनल तरीके से देखने का मतलब क्या है? एनालाइज करिए कि अच्छा मैं ये 3 काम करूं तो मेरा ये चीज हो जाएगा। मेरे सामने मार्केट अपॉर्चुनिटी कितनी है, कितने कितना रेवेन्यू कम है। अब आप सोचो कि 50 मरीज अगर आपने किया और हर मरीज से केवल आपने 200 रुपए लिया, 10,000 रुपीज का टर्नओवर आप कर रहे हो। 10,000 रुपीज का टर्नओवर कर रहे हो आप। और 10,000 रुपीज का टर्नओवर आप सोचो कि 30 दिन तक अगर आप करते हो, 3 लाख रुपए का टर्नओवर कर रहे हो आप, केवल 50 मरीजों से। और 50 मरीज मैनेज कैसे करना है? आपने एक एम्प्लॉय, 2 एम्प्लॉय, शुरुआत में तो 10, 15, 20 मरीज तक आप खुद ही अकेले कर। आपको अपने अराउंड चीजों को ऑब्जर्व करना है। क्योंकि देखिए, आप लोग इस चीज को खूब अच्छी तरीके से समझते हैं कि ठीक है मैं मार्केट में हूँ, हर तरीके की मित्रता होती है, दोस्त होते हैं, सारी चीज होती है। बट जब बात आती है अपनी फैमिली को चलाने की, अपने खुद के एम्बिशंस को, भाई आप चाहते हो कि आपका बच्चा ऐसी जगह पर पढ़े, आप इस तरह की कार से चलो, जो इच्छाएं आप मन में दबा के रखते हो, आप तो भाई, आप कोई जॉब, आप इस तरीके की चीज तो आप कर नहीं रहे हो। आप जब अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो तो 24 घंटे आपके हैं। आप उनका किस तरह से यूटिलाइजेशन कर सकते हो, या आपके हाथ। अब बात आती है कि अ, इन इन चीजों को करने में हमें किस तरह से, देखिए अभी एक स्वतंत्र कुमार जी ने एक पॉइंट लिखा कि सामने बैठकर ठीक नहीं कर पाते तो क्या कर पाएंगे, मैं ओपीडी कराएं। देखिए, यही यहीं पर डाउट्स है कि वीडियो कॉल पर कैसे कोई इलाज कर पाएगा। देखिए, ये डाउट है मेरा कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तभी मैंने आपको डेटा दिया शुरुआत में कि ई संजीवनी पोर्टल पर 10 करोड़ कंसल्टेशंस कंप्लीट हुए हैं इंडिया में। निमहैंस करके मेंटल हेल्थ का जो आपका नेशनल लेवल का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है हैदराबाद का, उसकी मनस हेल्पलाइन करके आप सर्च करिए। मनस टेली मनस हेल्पलाइन करके है। उस पे आप देखिए हजारों मरीज प्रतिदिन ठीक होते हैं। तो बात यह है कि बीमारी अब बदल चुकी है। हमारा बीमार जो व्यक्ति है वो उसकी मनस्थिति बदल चुकी है। आज हम डायबिटीज और इस तरीके का हम इलाज करा रहे हैं, हम आर्थराइटिस का इलाज कर रहे हैं। आजकल जो बीमारियां बदल चुकी हैं, उनके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना। तो मैं, चूंकि हम इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि हम समय पर अपने सेशन को शुरू करें और समय पर अंत करें। आप सभी शुरुआत से जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, इसको मैं समराइज कर देता हूँ। 3 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं ताकि हमारे सेंटर को मरीज मिले। पहला, खुद के मन से भय हटाना। वो तभी होगा जब आप सिस्टम को खूब अच्छे तरीके से समझेंगे। वो तभी होगा जब आप खुद मरीजों का कंसल्टेशन कराएंगे। वो तभी होगा जब आप खुद का भी कंसल्टेशन कराएंगे। पहले इसको आप ट्राई करिए, खुद कॉन्फिडेंट होइए। दूसरी चीज, अपने सेंटर को तैयार करिए। आपको उसके लिए हमारे यहाँ से सॉफ्ट कॉपी में पैम्फलेट, ब्रोशर, बैनर, जो कुछ भी चाहिए हमारी टीम से आप बात करिए, आपको मिलेगा। तीसरी चीज, आप मार्केट में मार्केटिंग के लिए जाइए और अपने मार्केट को एनालाइज करिए कि किस तरह से आप अपने सेंटर को
डेवलप कर सकते हो, कितनी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, कितना रेवेन्यू का अपॉर्चुनिटी है, और उस रेवेन्यू की अपॉर्चुनिटी से आप किस तरह से अपने पर्सनल एस्पिरेशंस को मीट आउट कर सकते हो। आपको अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, अपने खुद का ध्यान रखना है, अपने बच्चों का ध्यान रखना है। आप भी तो स्वतंत्र होना चाहते हो। इसीलिए इन्हीं सारी चीजों को सोचकर क्यूआर कोड, जिसके बारे में आज मैं नहीं चर्चा कर रहा हूँ बहुत, क्यूआर कोड हमने लॉन्च किया है। हमने एक ऐसा पैराडाइम शिफ्ट, हमने एक ऐसी सर्विस लॉन्च की है जिसमें कि आपने अगर किसी भी दूसरे हेल्थ वर्कर को अपने साथ रेफर करा लिया, वो हेल्थ वर्कर जब भी कंसल्टेशन कराएगा उसका भी सर्विस चार्ज आपको मिलता रहेगा, एक शेयर आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने दसियों लोगों को अपने अंडर में जोड़ लिया है। वो जब भी कंसल्टेशन कराते हैं, ये खुद 2-3 कंसल्टेशन दिन भर में कराते हैं, लेकिन वो लोग अगर 10-10 कंसल्टेशन कराते हैं, इनकी इनकम अपने आप बढ़ रही है। तो इम्पोर्टेंट है कि आपकी अर्निंग किस तरह से बढ़े, और चूंकि ये बहुत जबरदस्त अर्निंग की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इतने सारे मरीज हैं, इतने सारी बीमारियां हैं, इतने सारे मरीज, हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है। हमें इसको अवेल करना चाहिए, हमें इसको यूटिलाइज करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे पॉइंट आज का ये है कि अपने आप को आप किस नजर से देखते हैं, उस चीज का ध्यान रखिए। आप अपने आप को एक साधारण कस्टमर समझ रहे हैं, आप अपने आप को एक दुकानदार समझते हैं, आप अपने आप को छोटा आदमी समझते हैं, या आप अपने आप को एक अच्छा एनलाइटेंड एजुकेटेड बिजनेसमैन समझते हैं जो कि समाज में इम्पैक्ट क्रिएट करेगा और अपने लिए अर्निंग करेगा। तो अपने आप को इस चीज को खूब अच्छी तरीके से आप सोचिए, समझिए, और जितना हो सकता है उतना आप आगे बढ़ के अपने सेंटर को डेवलप करिए, अपने बिजनेस को ग्रो करिए। हम आपके साथ हमेशा अवेलेबल रहते हैं, फोन पर भी अवेलेबल हैं, गूगल मीट के माध्यम से भी हम कनेक्ट होते हैं, वन टू वन बात करते हैं। आपके पास अगर कोई स्पेशल ऐसी क्वालिफिकेशन या कोई ऐसी विशेष हुनर है, हम उसको इंटरव्यू लेकर दूसरों के साथ साझा भी करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, और आगे चल के आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें, नई नई चीजें पता चलेंगी जो हम एक्सप्रेस क्योर के माध्यम से हेल्थ वर्कर कम्युनिटी को इनेबल कर रहे हैं। तो हम किसी भी दूसरी कंपनी के साथ कोई कंपटीशन नहीं कर रहे। हम एक नई तरह की विधि क्रिएट कर रहे हैं समाज में, जिससे कि आप अपनी अर्निंग भी बढ़ाओ, समाज में इम्पैक्ट भी क्रिएट करो, अपना बिजनेस भी डेवलप करो, अर्निंग भी करो, उसके साथ साथ नेशनल लेवल पे आपकी डिग्निटी भी हो। हिंट के तौर पे अगर आप ये उत्सुकता हो रही होगी कुछ लोगों के मन में कि फ्यूचर कैसा होने वाला है हमारा, तो मैं आपको ये बता दूं कि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, जो लोग यूट्यूब चलाते थे, यूट्यूब पे वीडियो बनाते थे, उनको ये क्लियर नहीं था कि उनका भविष्य कैसा होगा। आज वो सारे लोग करोड़पति बने बैठे हैं। तो हमारे देश में नेटवर्क इफेक्ट इतना अच्छा है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, और डिजिटल माध्यम से अगर आप एनलाइटेंड होके आगे बढ़ते हो, तो आप जो चीज आप एक दिन में कमाते थे, वो शायद आप कुछ मिनटों में ही कमा सको। इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज, तो हेल्थ एंड बिजनेस दोनों का समागम, आपने ऑलरेडी ये सेक्टर चूज किया है, हम इस सेक्टर में आपकी और मदद कर रहे हैं। आप सभी खूब अच्छी तरीके से अपने सेंटर्स को डेवलप करें। कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, कंसल्टेशन रिलेटेड, डॉक्टर्स रिलेटेड, डिजीज रिलेटेड, कुछ भी बिजनेस रिलेटेड डाउट्स हो, आप हमसे पूछिए, हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। थैंक यू सो मच मित्रों, आप सभी ने इतना अपना कीमती समय दिया और इतना पेशेंटली सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।